नमस्कार। एक बार पुनः हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर बोरा, लीडर आईएससी बीकानेर, आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैंने पिछले 2 वीडियो में मूल्यों पर बात की थी और आज भी हम मूल्य पर बात करेंगे। दरअसल मूल्य एक ऐसा विषय है जिस पर हम वर्षों से बात कर रहे हैं, परंतु फिर भी आज भी बात करना जरूरी है। हम समाचार पत्रों में पढ़ते हैं, दूरदर्शन पर देखते हैं, रेडियो पर सुनते हैं कि फलां व्यक्ति पर रेड पड़ी, इतना पैसा पकड़ा गया, फलां आईएएस पकड़ा गया, फलां शिक्षक पकड़ा गया, आरटी की जांच में पकड़ा गया। तो इस प्रकार के कई समाचार मिलते हैं, तो ये महसूस होता है कि कहीं ना कहीं अभी भी हमें मूल्यों पर बात करना जरूरी है। जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का डॉक्यूमेंट है, उसमें भी बात करते हैं कि हमें बच्चों के जो शैक्षिक विकास है उसमें मूल्यों के विकास पर साथ साथ बात करना जरूरी है। अभी हमने कोशिश की कि नैतिक शिक्षा की किताब लगा दी जाए, दीवारों पर अच्छे अच्छे कोटेशन पोत दिए जाएं, उनको धार्मिक शिक्षा दी जाए, बड़े बड़े जो आयोजन होते हैं धार्मिक, उनमें उन बच्चों को भेजा जाए, परंतु इससे कोई खास नतीजा नहीं निकला। बच्चों में अभी भी, बच्चे जो बड़े बड़े हों चाहे हम युवा लोग हों, सब में अभी भी मूल्य के ह्रास की स्थिति हमें देखने को मिलती है। तो हम आज का जो वीडियो है हमारा, उसमें ये बात करते हैं कि ये मूल्यों की जो निर्धारण होता है, मूल्यों का जो निर्माण होता है, उसकी प्रक्रिया क्या है। ये आरएस के पेपर में भी पूछा जाता है एक, और आईएएस में तो एक नीति शास्त्र का पूरा पेपर आता है। तो हम ये जो वीडियो है उनके लिए भी उपयोगी होगा, और हम जो शिक्षक साथी है उनके लिए जरूरी उपयोग होगा, क्योंकि हम ऐसी बात करना चाहते हैं जो व्यवहारिक धरातल पर होगी और जिनसे बच्चे हमारे जो आगे निकलेंगे वो एक अच्छे नागरिक के तौर पर सामने आएंगे। तो आपने, जैसा कि आप सामने श्वेत पट पर देख रहे हैं कि ये पीडीएफ के रूप में भी हम मूल्य निर्माण की जो प्रक्रिया है उसको समझाएंगे और आपको इस पर पूरी डिटेल में लिखकर भी समझाएंगे। तो आप ये देख रहे हैं कि मूल्य निर्माण जो होता है उसका एक प्रोसेस होता है। तो उस प्रोसेस में गांधी जी ने भी चिंतन किया है, विवेकानंद जी का चिंतन है, अरविंद जी का चिंतन है, हमारे उपनिषदों में बात की गई है, पुराणों में बात की गई है, महाभारत में, रामायण में, और विदेश में बटलर ने, सिक्विन ने, कईयों ने इस पर चिंतन किया है। तो हम जो यहाँ बात करने जा रहे हैं वो एक हमारे 1966 में ये रथ, हरमिन और साइमन, इन्होंने इसकी 7 कसौटियां बताई है कि मूल्य जब निर्धारण होगा तो उसको आपको 7 कसौटियों पर परखना होगा। मूल्य केवल आपको कोई बता दिया भी आपको सच बोलना है और आपने सुन लिया, तो ये सच जो एक जो सच का जो मूल्य है, ये सच्चाई का जो मूल्य है, वो मूल्य अभी तक निर्मित नहीं हुआ। तो फिर ये निर्मित कैसे होगा, ये इसका निर्धारण होगा कैसे, उस पर हम डिटेल में बात करेंगे। तो पहला है जो विषय है वो है चयन की आजादी। आप देख रहे हो कि जब बच्चे में या युवा में एक चयन की आजादी होगी, चयन का मतलब होता है सिलेक्शन, वो स्वयं सिलेक्शन करेगा, स्वयं चुनेगा। चुनना कह दो, सिलेक्शन कह दो, इलेक्शन कह दो, तब इलेक्शन और सिलेक्शन खुद करेगा, तब ही उस पर उसका सही ढंग से जो उसकी सोच और उसकी जो आस्था है वो उस पर टिकी रहेगी। तो वो अगर ऐसा करेगा तो वो कभी उसमें बदलाव नहीं करेगा, वो स्थायी होगा और उसको लगेगा कि अगर मैंने चयन किया है तो मैं इस पर खरा उतरूं और सदैव वो उस पर जो उसकी क्रियान्विति है वो उस पर लगातार करने की कोशिश करेगा। तो सबसे पहला जो बिंदु है वो चयन की आजादी होनी जरूरी है, उसमें स्वतंत्रता होनी चाहिए कि वो चयन कर सके। अगर हम चयन की आजादी नहीं देंगे तब तक वह मूल्य आप केवल ऊपर थोपा हुआ मूल्य होगा, बच्चों में उस मूल्य का विकास संभव नहीं होगा। तो दूसरी बात है चयन की विकल्पता। अगर आपको बच्चों को बता दो ये मूल्य है, सच्चाई है, प्रेम है, ईमानदारी है, तो ये ऐसा मूल्य संभव नहीं हो सकता। उसके लिए आपको विकल्प देना पड़ेगा, उसको कहानियों के माध्यम से, कविता के माध्यम से, कथाओं के माध्यम से या विषय के माध्यम से आपको बताना पड़ेगा कि ये बातें हैं,
अब बच्चे के सामने ये विकल्प होगा कि वो किसको चुनता है और किसको नहीं चुनता है। तो वो उसके सामने पूरा एक प्रोसेस होना चाहिए कि वो किस प्रकार उसका चयन करता है। मान लो एक व्यक्ति के पास एक रोटी है और एक भूखा व्यक्ति उसके पास आ गया। अगर वो आधी रोटी उस भूखे व्यक्ति को दे देता है तो इसका मतलब वो मूल्य निर्माण की प्रक्रिया में संलग्न है। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो अभी तक वो मूल्य निर्धारण की जो पहली कसौटी है वहां पर भी वो नहीं उतरा है। तो वो मूल्य में के निर्माण के लिए विकल्प की संभावनाएं हमेशा देखी जानी चाहिए और उस विकल्प में वो एक का चयन करता है तो वो मूल्य निर्धारण का एक दूसरा मानक कहा जा सकता है। तीसरा जो मानक है वो चयन की वैचारिकता। वैचारिकता का मतलब होता है कि अगर किसी बच्चे ने मान लो ईमानदारी का मूल्य चुना है तो उसने विचार पूर्वक चुना है। अगर ऐसा ही कोई शमशानी वैराग्य में आकर नहीं चुना, जैसे हम कई बार दाह संस्कार में जाते हैं, अंतिम संस्कार में जाते हैं, तो वहां क्या होता है कि लगता है कि संसार मिथ्या है, सब झूठा है, एक दिन यहाँ आना है, और उस समय हमको दृढ़ निश्चय कर लेते हैं कि नहीं तो हम तो ऐसा ही करेंगे, हम आज से झूठ नहीं बोलेंगे, आज से हम चोरी नहीं करेंगे, आज से वो नहीं करेंगे। तो वो जैसे ही घर आकर स्नान करते हैं वो मूल्य वहां से गायब हो जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, उसमें विचारिकता जरूरी है, वो विचार पूर्वक हो, सोच समझ कर हो, तब ही वो मूल्य स्थायी रूप से क्रियान्वित किया जा सकता है। चौथी बात है महत्व देना, कि जो भी हम मूल्य तय करते हैं, जैसे हमारा मूल्य है कि हम समय की पाबंदी है, तो उसमें हम महत्व देते हैं, कोई दूसरा काम छोड़ करके वो समय की पाबंदी पर हम खरा उतरते हैं, हम उसको छोड़ते नहीं है। तो ये है जरूरी है कि हम उसको जो हम मूल्य तय करते हैं उसको बार बार हम इंपॉर्टेंस दें। और पांचवा है मजबूती के साथ जुड़ना। ये जरूरी है, गौर करना आप कि कोई भी मूल्य है उसमें मजबूती जरूरी है, दृढ़ता जरूरी है, क्योंकि मूल्य जो समाज है वो समाज में सभी प्रकार के लोग होते हैं। और जैसे आपने मान लो ये मद्यपान करना छोड़ा है तो आपके साथी लोग, आपकी पार्टी, वो बार बार आपको इस प्रकार से प्रेशर करेंगे कि नहीं नहीं एक दिन पी लो, क्या दिक्कत है, आज लास्ट डे पी लो, कोई बात नहीं, ये शादी का फंक्शन है इसमें पी लो, कोई बात नहीं, आज तो इंडिया मैच जीता है इसलिए पी लो, ये कोई बात नहीं। तो इस प्रकार के जो प्रेशर है वो बढ़ते हैं। तो उस समय जब बच्चा हो चाहे व्यक्ति हो मजबूती के साथ खड़ा रहता है तब वो मूल्य सही ढंग से निर्मित हो पाता है। अगर उस पर मजबूती के साथ खड़े नहीं होंगे तो केवल मूल्य हवा में टंगा रहेगा, उस पर धरातल पर उस पर कोई काम नहीं होगा। तो पांचवी बात के बाद जो छठी बात जरूरी है, सबसे महत्वपूर्ण जरूरी है, वो महत्वपूर्ण इसलिए जरूरी है क्योंकि क्रियाशीलता जरूरी है। क्रियाशीलता का मतलब होता है कि वो जो भी सोच रहा है, जो भी समझ रहा है, उसको व्यवहार पे अमल करे, उसको एक्टिवेट करे। आपने जयशंकर प्रसाद हमारे हिंदी के बड़े कवि हुए हैं, उनकी पंक्ति है कि ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, कैसे इच्छा हो पूरी मन की, एक दूसरे से न मिल सके ये आस अधूरी जीवन की। तो ये विडंबना जीवन की, तो ये विडंबना है कि हम सोचते बहुत है, समझते बहुत है, विद्वान बहुत है, परंतु उसको व्यवहार में नहीं अपनाते। तो मूल्य जब तक व्यवहार में नहीं अपनाया जाता, जब क्रिया में नहीं आता, हमारे आचरण में नहीं आता, तब तक हम उसको मूल्य नहीं कह सकते। उदाहरण के लिए हमने स्कूल में पढ़ाया बच्चे को कि आपको सच बोलना चाहिए, माँ बाप ने कहे सच बोलना चाहिए, और बाहर आकर कोई पैसे मांगने वाला आता है और बच्चा पूछता है कि पापा जी आप क्या पूछ रहे हैं, और पापा कहते हैं नहीं कह दो बच्चा, मैं तो घर पे नहीं हूँ। अब यहाँ बच्चा जाकर उसी को कह देता है कि पापा कह रहे हैं मैं तो घर पे नहीं हूँ, क्योंकि बच्चा तो अभी अबोध है। परंतु अब वो आप क्या कर रहे हो बच्चे के साथ? अब बच्चे के साथ वो मूल्य निर्माण जो उसने स्कूल में सीखने की कोशिश की थी, वहां आकर वो मूल्य निर्माण ह्रास की ओर जा रहा है। वहां उसका, क्योंकि वो क्रिया और सोच में अंतर आ रहा है। तो जब कोई भी मूल्य आपके आचरण का अंग नहीं बने, आपके व्यवहार का अंग नहीं बने, वो क्रिया में नहीं आए, तब तक वो मूल्य नहीं हो सकता। वो मूल्य है ही नहीं जब तक आपके एक्टिविटी में नहीं आए, आपके आचरण में नहीं आए, आपके व्यवहार में नहीं आए, तब तक हम उसको मूल्य नहीं कह सकते। और
सातवां जो बिंदु है, सबसे बड़ा बिंदु है कि मूल्य ऐसा नहीं है कि एक बार आपने मूल्य को व्यवहार में अपना लिया और अब आपको बस इसकी जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं होता है। जीवन पर्यंत हम जिन मूल्यों को लेकर जीते हैं उनकी बार बार पुनरावृत्ति होती है। ऐसा नहीं है कि एक बार आपने सच बोल दिया, आप सच बोलने की जरूरत नहीं है, या एक बार आपने अच्छा काम कर दिया, बहुत मेहनत से काम कर दिया, आपने कर्तव्य का पालन कर लिया, एक दिन अच्छी से ड्यूटी कर ली, अगले दिन ड्यूटी नहीं करनी है। ये जो मूल्य है इनको रिपीट होना जरूरी है। रिपीटेशन बार बार होगा, तब ही मूल्य के निर्माण की जो पूर्ण प्रक्रिया है वो संपादित हो सकती है। तो ये जो रथ हार्मिन साइमन है, इन्होंने कुछ ये 7 कसौटियां बताई है कि इन कसौटियों पर खरा उतरने के बाद ही हम मान सकते हैं कि बच्चे में इस मूल्य का निर्माण संपन्न हो रहा है। तो हम शिक्षकों को ध्यान रखना चाहिए कि बच्चों के साथ हम जब काम करते हैं तो इन कसौटियों पर इन मूल्यों को परख कर देखें। इसमें जो हमारे जिन्होंने हमारे जो भारतीय मनीषी है, अरविंद ने, विवेकानंद ने, फिर आधुनिक गांधी जी ने, इन्होंने मूल्यों पर बहुत काम किया है। और गांधी जी का एक कोटेशन है जो मूल्य निर्माण की प्रक्रिया को बहुत अच्छे तरीके से परिभाषित करता है। कि गांधी जी ने मूल्य निर्माण की प्रक्रिया को इस प्रकार व्यक्त किया है कि आपके विश्वास आपके विचार बनते हैं। कि आप जिसमें फेथ कर, आपका जो विश्वास है, आपका जो फेथ है, वो आपके विचार बनते हैं, वही आपके थॉट में आते हैं। कि आप किसी पे भरोसा करते हो, आप जैसे आपकी माता है, पिता है, भाई है, बहन है, उनके साथ आपके जैसे आपको भरोसा है भी मेरे ये अच्छे हैं, मैं इन पर भरोसा करता हूँ, तो वो उस प्रकार उससे आपके विचार बनते हैं। या जैसे कोई किसी की धार्मिक आस्था है, किसी कोई नैतिक आस्था है, या किसी जैसे गांधी जी टोलस्टॉय को बहुत मानते थे, उनके प्रति उनकी आस्था थी, तो वो उनके जो विश्वास है वो उनके विचार बनते हैं और वो विचार आपके शब्द बनते हैं। तो हम जो सोचते हैं वही हमारे शब्दों में उतरता है। भाई ऐसा नहीं है कि जैसे जो व्यक्ति जैसी संगत में रहता है वैसी उसकी भाषा हो जाती है। तो आपने वो तोते वाली कहानी सुनी होगी। एक तोता जब वेश्या के घर में गया था तो उसकी वो भाषा वैसी हो गई थी, और एक तोता वहां जब किसी भक्त के यहाँ गया था तो उसकी भाषा वैसी हो गई थी। तो जो विचार होते हैं वो शब्द बनते हैं और शब्द आपके कार्य बनते हैं। जो आपका विश्वास आपके विचार में आया, विचार शब्दों में आया और शब्द आपके कार्य के रूप में परिवर्तित होते हैं और कार्य आपकी आदतें बन जाते हैं। और जो आप एक बार कार्य करते हो, बार बार कार्य करते हो, तो वो आपके हैबिट्स बन जाते हैं और आपकी हैबिट्स ही आपके मूल्य है। मतलब ये जो पुनरावृत्ति की बात कहते हैं ना, वो बार बार होना जरूरी है। तो वहाँ गांधी जी भी कह रहे हैं कि बार बार जो होता है तो आपका मूल्य बनता है और वो मूल्य ही आपकी नियति बनते हैं। नियति का मतलब भाग्य बनता है। इस प्रकार गांधी जी ने लगभग वही बातें कही है जो रथ हार्मिन साइमन 1966 में अपनी बात कह रहे थे। और इस प्रकार अगर हम पूरी जब मूल्यों की ये निर्माण की प्रक्रिया को समझने की कोशिश करते हैं तो कुछ बिंदु हमारे सामने आते हैं जो इस मूल्य को बहुत अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करते हैं। तो मैंने कुछ इन मूल्यों को यहाँ छांटने की कोशिश की है और प्रयास किया है कि इन मूल्यों के आधार पर हम जब शिक्षा के जुड़े हुए लोग, जो मूल्यों की समझ रखने वाले लोग, जो नीति शास्त्र के लोग, इन मूल्यों को ठीक से समझ सकें। एक तो मूल्य अमूर्त होते हैं लेकिन व्यवहार में प्रकट होते हैं। ये आपको कह दे कि ये सच्चाई का मूल्य बताओ, तो आप मूल्य नहीं बता सकते। वो हमारे मस्तिष्क में विचार में हो सकते हैं, हमारे हृदय की अनुभूति हो सकती है, परंतु अमूर्त होते हैं, सामने नहीं होते हैं, परंतु व्यवहार में प्रकट होते हैं। जब भी मौका मिलता है सच बोलने का, झूठ बोलने का, तो सच का चयन करते हैं। जब भी कहीं बेईमानी ईमानदारी की बात है तो ईमानदारी का चयन करते हैं। तो उनको आप बता नहीं सकते ये 2 किलो ईमानदारी या 3 किलो सच्चाई, ऐसा नहीं बता सकते। तो दूसरा कि मूल्य में ज्ञान, अनुभव एवं क्रिया का समावेश होता है। ज्ञान होता है और अनुभव होता है, फिर नॉलेज होता है और एक्सपीरियंस होता है, और तीसरा क्या होता है, क्रिया, वो भी एक्टिविटी होनी जरूरी है। तीनों चीजें शामिल होती है तभी हमारा मूल्य का जो विकास सही ढंग से संपन्न होता है। तीसरी बात है, मूल्य मार्गदर्शक, निर्देशक, दीप स्तंभ आदि होते हैं जो जीवन व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। मूल्य हमारा मार्गदर्शन करते हैं। जैसे हम समाज में काम कर रहे हैं
कहीं कार्यालय में काम कर रहे हैं, कहीं स्कूल में काम कर रहे हैं, तो हमें वो मूल्य मूल्य की जो समझ है वो हमारे मार्गदर्शन करते हैं कि आपको ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। मान लो आप परीक्षा में एग्जाम ले रहे हो बच्चों का, तो बच्चों को नकल नहीं करवानी है, ये मूल्य है। तो उस समय आपको अब नकल नहीं करवाने के लिए जो जो मानदंड तय किए जाते हैं वो मानदंड अपनाते हो। क्यों अपनाते हो? क्योंकि आपको नकल नहीं करवानी है, वो एक मूल्य है। इस प्रकार मूल्य आपका मार्गदर्शक बनता है, आपका निर्देशक बनता है। और जैसे दीप स्तंभ, जैसे दीपक कोई खंबे पर दीपक टंगा हुआ होता है, तो जो राही होता है वो अंधेरे में भी उस दीपक की तरफ बढ़ता रहता है। तो उसी प्रकार मूल्य हमारे सामने होते हैं और हम अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए, जीवन को शुभ बनाने के लिए, जीवन को कुछ औचित्य प्रदान करने के लिए उसकी तरफ बढ़ते रहते हैं। अगली बात है, मूल्य समाज के बहुसंख्यक लोगों की मान्यता पर आधारित होते हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने तय कर लिया कि मैं तो ऐसा हूं कि मैं तो ये है कि मैं तो गाय का मांस ही खाऊंगा। ये मूल्य नहीं हो सकता, क्योंकि एक समाज जो बड़ा वर्ग है वो गाय का मांस खाना पाप मानता है, उसका बुरा मानता है। तो हमारा ये मूल्य नहीं हो सकता कि हम गाय का मांस खाना कोई अच्छी बात है। कोई नागालैंड और में कहीं हो सकता है, परंतु हमारे बहुसंख्यक समाज में ऐसी मान्यता को मानना मूल्य की श्रेणी में नहीं आ सकता। मूल्य एक सामाजिक वचनबद्धता है, अर्थात व्यक्ति जिन मूल्यों को महत्व देता है, पसंद करता है, वह उन्हें सुरक्षित भी रखता है। ऐसा नहीं है कि जब चाहे उसे त्याग देता है और जब चाहे उसे ग्रहण कर लेता है। वचनबद्धता क्या है कि व्यक्ति का जो मूल्य के प्रति जो आस्था होती है वो एक तरह से उसकी बॉन्डिंग होती है, वो उससे जुड़ा हुआ रहता है, उसे उसको जबान दे रखी होती है। जैसे कहते हैं कि सगाई ब्याह में कहते हैं हमने उसको जबान दे दी, या जमीन का सौदा करते हैं हमने उसको जबान दे दी। तो कोई बात जो जबान देना होता है वो मूल्य के साथ बहुत अच्छी तरह से जुड़ा हुआ होता है। कि जब भी हम कोई मूल्य की बात करते हैं, कोई एथिक्स की बात करते हैं, तब हम उससे ऐसे जुड़े होते हैं जैसे हमने कोई जबान दे दी है। हम उसे डिगते नहीं है, चाहे कितना ही प्रलोभन दे दे, चाहे कितना ही हमें आर्थिक फायदा दे दे, चाहे कितने ही हमें भौतिक सुविधाएं दे दे, परंतु हम उसे डिगते नहीं है। ये एक मूल्य का महत्वपूर्ण पक्ष है। इसके बाद जो महत्वपूर्ण बात है कि मूल्य किसी भी विषय, क्षेत्र, मत, संप्रदाय आदि से संबंधित हो सकते हैं। कि हमने हमारी वेदों से परंपरा, उपनिषद आया, पुराण आए, महाभारत है, रामायण है, एक सुकरात ने भी हमें सुकरात ने भी प्रभावित किया है, प्लेटो ने किया, अरस्तु ने किया, सोफिस्ट ने किया, सबने प्रभावित किया। और जहां जहां भी हमें अच्छी लगी, जहां जहां भी जो बातें अच्छी लगी, वो बातें हमने अपने व्यवहार में अपनाई है। तो ये जो मूल्य की बात है वो कहीं एक जगह से नहीं आती है, वो हमारे मान्यताओं पर, हमारे धार्मिक आस्थाओं पर, हमारे नैतिक मूल्यों पर, सब पर प्रभावित आधारित होकर के मूल्य के रूप में निष्पादित होते हैं। तो मूल्य व्यक्ति विशेष, वस्तुनिष्ठ एवं सार्वभौमिक हो सकते हैं, परंतु उनमें सामाजिकता का आग्रह अधिक होता है। कि कोई भी, हमने जब शुरुआती वीडियो बताया था कि मनुष्य की जो इच्छा होती है तभी वो मूल्य की ओर बढ़ता है। और एक व्यक्तिगत मूल्य भी हो सकते हैं, एक समाज के मूल्य भी हो सकते हैं, और पूरी सृष्टि के मूल्य भी हो सकते हैं। परंतु उनमें बात, आग्रह जो अधिक होता है वो सामाजिकता का रहता है कि हम समाज को साथ जोड़कर रखें। जैसे मान लो सच्चाई है, ईमानदारी है, कर्तव्य निष्ठता है, ये ऐसे मूल्य हैं जो चाहे यूरोप के लोग हैं और चाहे एक जैसलमेर के छोटे से समुदाय के लोग, बात सब जगह एक जैसी लागू होगी। तो मूल्य में ये बातें भी जरूरी है। मूल्य भिन्न भिन्न व्यक्ति के लिए भिन्न भिन्न रूप में लागू होते हैं। ये लागू होने की थोड़ी सी इसकी प्रक्रिया थोड़ी थोड़ी अलग हो सकती है, क्योंकि अलग अलग समाज में अलग अलग परंपरा के लोग होते हैं, तो वो अपने हिसाब से उन मूल्यों की क्रियान्विति निष्पादित करते हैं। मूल्य जीवन व्यवहार के आदर्श होते हैं। दरअसल क्या होता है कि आदर्श हमेशा एक ऊंचाई पर टंगा हुआ होता है और उसकी तरफ हमें बढ़ना होता है और उसकी तरफ हमें अपने आप को पहुंचाना होता है। तो इसलिए कभी भी मूल्य 100% हमारे व्यवहार में लागू किए जाने संभव नहीं है, परंतु फिर भी हम उस आदर्श की ओर बढ़ रहे होते हैं और लगातार प्रयास करते हैं कि हम उस आदर्श को प्राप्त कर सकें। मूल्यों का मापन एवं मूल्यांकन किया जा सकता है। जिस प्रकार हम अध्ययन के क्षेत्र में, गणित के क्षेत्र में, भाषा के क्षेत्र में कोई एक विषय पढ़ाते हैं, फिर उसको मापते हैं कि बच्चे ने सीखा या नहीं सीखा, तो ऐसा हम मूल्यों में भी संपन्न कर सकते हैं। विशेष परिस्थितियां
उत्पन्न करके अपने व्यवहार में हम इन मूल्यों का मापन भी कर सकते हैं और मूल्यांकन भी कर सकते हैं। ये धार्मिक शिक्षा के से अलग अस्तित्व रखते हैं। कई बार समझ ले जाते हैं कि मूल्य क्या है, कि जो गीता में कह दिया वो मूल्य है, या कुरान में कह दिया वो मूल्य है, बाइबल में कह दिया मूल्य है। ऐसा नहीं है। मूल्य ऐसा है कि मूल्य हमारे भीतर से आना चाहिए। हम किसी धर्म के मानने वाले हों, चाहे किसी आस्था को मानने वाले हो, परंतु जो हमें एक मनुष्य को पहले डेवलप होना जरूरी है। तो जो मनुष्य को मनुष्य जो बनाता है वही सच्चे मायने में मूल्य है। हमें किसी बात को इसलिए नहीं मानना चाहिए कि कुरान में ऐसा लिखा हुआ है, या हमें इस बात को इसलिए नहीं मानना चाहिए कि महाभारत में ऐसा लिखा हुआ है। हमें इस बात को मानना चाहिए क्योंकि ये जीवन के लिए जरूरी है, ये मनुष्यत्व के लिए जरूरी है, हमारे चेतना के लिए जरूरी है। तो ये मूल्य की एक अलग विशेषता है, इसको धार्मिक शिक्षा से जोड़कर नहीं देखा जा सकता। ये परंपरा, विश्वास तथा आस्था पर आधारित मानव व्यवहार के अंग है। ये जो हम मानव का व्यवहार होता है, वो व्यवहार में विश्वास भी होता है, परंपरा भी है। कई ऐसी ऐसी परंपराएं हैं जिनमें कोई कई शास्त्रों में नहीं लिखा हुआ, परंतु लोग मानते हैं। जैसे मान लो अब हमारी मम्मी कहा करती थी कि किसी को अपने घर में कोई आता है तो कोई चीज़ मांगने आता है तो हाथ का उत्तर दो। अब हाथ का उत्तर देने का कंसेप्ट मैंने तो कहीं नहीं पढ़ा हुआ, तो मम्मी कहा करती थी। फिर मैंने मम्मी से पूछा भी, मम्मी इसका मतलब क्या है? कि बेटा कोई भी मांगने चीज़ आता है तो आपके पास जितनी है उतनी में से कुछ दे दो, ऐसा नहीं है कि मेरे पास नहीं है। इससे क्या होता है कि मुंह का उत्तर नहीं देना चाहिए, हमेशा हाथ का उत्तर देना चाहिए। ये आपके आतिथ्य धर्म है। तो ये आतिथ्य का एक मूल्य है। तो ये लोक से भी, हम परंपरा से भी मूल्य का निर्धारण किया जाता है। ये जीवन को गरिमापूर्ण, शुभ तथा अच्छा बनाने में मददगार बनते हैं। मूल्य का बात क्यों करते हैं? इससे हमारा जो जीवन है वो गरिमापूर्ण बनता है, उसमें उदात्तता आती है, उसमें एक मूल्यवानता आती है और वो अच्छा बनता है, वो शुभ बनता है। और तीसरी लास्ट से पहली बात है कि मूल्य सामयिकता को संदर्भित होते हैं। जो हमारे संवेग होते हैं, उन संवेगों को मूल्य व्यवस्थित करता है। जैसे गुस्सा आना, ईर्ष्या करना, निंदा करना, ये संवेग है हमारे। उन संवेग को नियंत्रित करता है, निर्देशित करता है, मार्गदर्शित करता है। और अंत में एक मूल्य में सोचने, जानने, समझने, आदरने की प्रक्रिया शामिल होती है। मूल्य कभी भी कोई बाहर से थोपी हुई चीज नहीं हो सकती। मूल्य में हमेशा आपकी संज्ञानात्मक विकास होता है, भावात्मक हो सकता है, साहित्यिक विकास होता है। तो इसमें सारी चीजें शामिल होती है कि मूल्य हमारे भीतर तभी सही ढंग से निर्मित हो सकते हैं जब हमारे में अंदर सोचने, समझने, जानने की चीजें शामिल होती है। तो इस प्रकार आज का जो हमारा वीडियो है उसमें हमने ये जो मूल्य निर्धारण कैसे किया जाता है उस पर बात की है। वो गांधी जी की बात को हमने शामिल किया है, और रथ हार्मिन और साइमन का जो मूल्य संबंधी सिद्धांत है उसको भी शामिल किया है। और ये वीडियो आशा है आपको पसंद आएगा। और अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और आपको लगता है कि ऐसे वीडियो हम और भी देखें तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।